नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कुमार आज सीनियर क्लास के लिए जो अपने टॉपिक चल रहे थे शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत, उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट वाले भाग को लिया था, जिसमें अपने पहला भाग मैट्रिमोनियल को लेकर किया, दूसरा भाग हमने एकोमोडेशन को लेकर किया, तीसरा भाग जब अपने था तो हमने उसको सेलर परचेज के रूप में किया, और आज जो है हम उसी एड के भाग को आगे बढ़ाते हुए अपन आज लेते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। आपने देखा होगा कि अखबार में कई प्रकार के विज्ञापन आते हैं, लॉस्ट के भी आते हैं, कई फाउंड के भी आते हैं, तो उनके अपन ड्रॉ किस प्रकार करें। आज के इस वीडियो में सीनियर क्लास के लिए एड का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा लॉस्ट एंड फाउंड। तो शुरुआत करते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड, और इसका अर्थ जो हिंदी में निकलता है वो निकलता है खोया पाया। दोस्तों, कई बार हमारे साथ घटनाएं होती है, हमारी कोई वस्तु खो जाती है या हमें भाग्यवश कोई वस्तु किसी की मिल जाती है। उस कंडीशन में हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारी वस्तु किसके पास होगी या हमें जो वस्तु मिली है वो किस व्यक्ति की होगी। तो उस बात का पता लगाने के लिए हम अखबार में, पत्रिकाओं में, चैनल्स पर हम जो है ऐड देते हैं कि भाई हमें अमुक नाम की वस्तु मिली है और जिस किसी की भी है वो हमसे संपर्क करें। या फिर हमारी कोई वस्तु खो गई है तो हम उस वस्तु की पहचान लेंगे और ये कहेंगे भाई अगर किसी को ये वस्तु मिली है, इस जगह कोई है, इतने बजे या इस समय कोई है, उसकी हमें सब कुछ बताना होगा और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट और एड्रेस देना होगा। ज़्यादा एड के अंदर समान बात कॉन्टैक्ट एड्रेस की चलती है। अब जो बातें हमें बतानी है कि खोया पाया में क्या है, लॉस्ट फाउंड के अंदर क्या है, तो हम उस बात को लेकर आज चर्चा करेंगे कि भाई लॉस्ट के अंदर हमें क्या करना होगा और फाउंड में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले लॉस्ट फाउंड के अंदर जो मेन पॉइंट्स हमारे बनेंगे, जिसको लेके अपन चलेंगे, कि जिस बात को लेकर अपन चलेंगे, सबसे पहले तो अपन हेडिंग लगा देंगे और वो हेडिंग जो होगी या तो लॉस्ट की होगी या फाउंड की होगी, दोनों में से एक हेडिंग होगी, या तो लॉस्ट की होगी या फाउंड की होगी। और जब अपन मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो मेन पॉइंट्स में सबसे पहले अपने को व्हाट, क्या अपना खोया है और क्या हमने पाया है। हमें फाउंड मिला है तो क्या है, और हमारी चीज अगर कोई गुम हुई है तो वो क्या हुई है। उसके बाद में अपन उसका आइडेंटिफिकेशन देंगे, पहचान हमें देनी पड़ेगी। पहचान के रूप में वस्तु का नाम हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, और भी अपन अगर उस वस्तु की विशेष पहचान है तो हम उसको उसके अंदर शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं वेयर एंड व्हेन। ये सबसे बड़ी चीज होगी कि हमारी वस्तु कहाँ पे खोई है और कब खोई है, क्योंकि निश्चित एक एरिया होता है। जैसे हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, उस समय हमारा कोई बैग मिसिंग हो जाए, बस में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है, या अगर आप विद्यार्थी जीवन के अंदर है तो हॉस्टल में आपकी कोई वस्तु गुम हो सकती है, कैंपस में आपकी वस्तु गुम हो सकती है। स्कूल की बात अपन करते हैं तो क्लास के अंदर भी हो सकता है, कैंपस में हो सकता है, रेसिस के दौरान हो सकता है, या आपको लाइब्रेरी जाते हैं पुस्तक पढ़ने के लिए, वहां भी आपकी कोई वस्तु मिस हो सकती है। तो हम कहीं पर भी अपनी वस्तु को खो सकते हैं या कहीं पर भी हमें वस्तु मिल सकती है। गली मोहल्ले के अंदर ही हम अपनी वस्तु को खो सकते हैं। कई बार आता है कि ये बैग जो है, मैं बस स्टैंड पे था और वहाँ जल्दी के अंदर मैं गाड़ी के अंदर चढ़ गया और बैग वहीं अपना भूल गया, तो वहाँ भी लोकेशन हो सकती है। तो ये बात जरूरी है कि पहली बात तो हमने क्या खोया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें देनी है। उसके बाद जब हम दूसरी बात करते हैं तो वो करते हैं कि वेयर एंड व्हेन, कहाँ पर हमारी वस्तु खोई है और कब हमारी वस्तु खोई है। उसके बाद अपन अगर बात करते हैं तो प्रॉमिस शब्द आ सकता है। प्रॉमिस वो लॉस्ट की स्थिति में होगा
कि भाई अपन टी प्रॉमिस कर सकते हैं, डिनर प्रॉमिस कर सकते हैं, कोई रिवार्ड रख सकते हैं कि हमारी वस्तु कोई है और हमें अगर लाकर देगा तो हम उसको ये रिवॉर्ड देंगे या ये बात हम जो है प्रॉमिस करेंगे। उसके बाद में अपने सामने एक चीज आती है वेयर टू कॉन्टेक्ट। अगर हमारी वस्तु किसी को मिली है तो वो कहां पर संपर्क करे, ये बड़ी चीज है जिसमें आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, और ईमेल एड्रेस भी आप अपना दे सकते हैं कि भाई अमुक को जो है इस पर आप जो है उसको वस्तु को पहुंचाए। तो हमारे सामने कई बातें आती है कि क्या खोया है, अर्थ बताना उसका, अर्थ के अंदर बता दूं मैं आपको उसकी पहचान देनी है, उसके बाद में कहां खोई है, कब खोई है। प्रॉमिस उसी स्थिति में होगा जब आप कोई वस्तु खो रहे होते, आप प्रॉमिस करेंगे कि भाई मैं जो है चाय का प्रॉमिस करता हूँ या डिनर का करता हूँ या कोई रिवार्ड भी आप उसके अंदर रख सकते हैं, आपके मान लो डॉक्यूमेंट हो गए या कुछ भी हो गया, वो आपके जीवन भर की मेहनत है। तो ऐसी कई बातें होती है जिस कंडीशन के अंदर जो है अपन लॉस्ट एंड फाउंड नाम का एक एड निकालते हैं और उस एड के अंतर्गत जो है इन बातों की लोकेशन लॉस्ट में भी आएगी और फाउंड में भी आएगी। फाउंड में आप उसको क्लू दे सकते हैं, पूरा ना बता के आप उसको क्लू दे सकते हैं कि ये चीज हमें आइडेंटिफिकेशन में क्यों आ सकता है कि भाई ये बैग है, लेकिन उसको साबित करना होगा कि उसके अंदर ये है। बैग ऑनर शुड प्रूव या मस्ट प्रूव कि भाई इसमें ये था, आपने बता दिया उसको कि हमें एक नीले कलर का बैग मिला है, ठीक है, ये हमने उसको बता दिया, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे अगर हमें वो मिला है तो अब उसमें क्या क्या है। हो सकता है आपने उसको खोला हुआ नहीं हो सकता है वो लॉक हो या फिर अनलॉक और हमने उसको खोल के देख लिया क्या क्या वस्तु है, तो फिर ऑनर को ये प्रूव करना होगा कि मेरी ये वस्तु इसके अंदर थी। अगर वो प्रूव होता है तभी हम उसको सामान देंगे, अन्यथा वो हो सकता है झूठा हो, एड को देख के आ गया हो कि मेरी वस्तु है आप मुझे दे दीजिएगा। तो इनमें कई बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें जो है लॉस्ट एंड फाउंड का बनाना है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं क्या क्या होगा। अगर बात अपन लॉस्ट की करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया ये बातें वही घूम फिर के बातें वापस आएगी। जैसे क्या क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है, अपन लॉस्ट में क्या क्या डिटेल देंगे उस डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई अपन क्या क्या दे सकते हैं उसको। तो पहली चीज तो आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। विच इज लॉस्ट और फाउंड बताना है किस प्रकार का है, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिकेशन अपन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उसकी विशेषताओं को बताकर, ठीक है, कि भाई क्या क्या है, किस प्रकार का है और क्या क्या उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपन को बात करनी है लोकेशन की। लोकेशन में वेयर एंड व्हेन का प्रयोग, वेयर एंड व्हेन ले सकते हैं आप, अभी मैंने आपको बताया था कि वेयर एंड व्हेन कहां और कब कोई है। उसके बाद में अपन अगर फाउंड की स्थिति में है कि हमें वो चीज मिली है तो अपने को ये चीज लेना होगा कि ऑनर शुड प्रूव, ठीक है, दैट ऑनर को ये प्रूव करना होगा कि दैट आइटम, जो भी हमें आइटम मिला है, बिलोंग्स टू हिम और हर। ये बात हमारे सामने आई, प्रूव उसको करना होगा। नहीं प्रूव करेगा तो हम कैसे मान लेंगे उसी का जो बैग का मालिक है या आइटम का मालिक है। उसके बाद में प्रॉमिस शब्द आता है, ट्रीज प्रॉमिस कर सकते हो, डिनर प्रॉमिस कर सकते हो, अन्य रिवार्ड दे सकते हो। और नंबर 6 में आपके लिख देना कॉन्टेक्ट, क्या आपको कहाँ पे संपर्क करना है। तो ये जो वो मेन बिंदु है, जिन बिंदुओं को लेकर अपन जो चर्चा करेंगे, जिसमें लॉस्ट का भी अपन ले लेंगे और फाउंड का अगर कुछ सेम ही है, अपन एक ड्रॉ करेंगे तो उस पर दोनों बातें आ जाएगी।
इन बिंदुओं को आधार बनाकर कि किस प्रकार से जो हम लॉस्ट फाउंड का एक ऐड जो है अपन दे सकते हैं। जैसे सीनियर लेवल पर आप जब अपन एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि सीनियर लेवल पर आप स्कूल के अंदर हैं और कोई स्कूल में आपका कोई बैग है या बॉक्स है या आपकी रिस्ट वॉच भी हो सकती है, वो गुम हो गई है, तो उस बात को लेकर जो है अपन जो है चर्चा करते हैं। जैसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे अपन हेडिंग लगा देते हैं लॉस्ट। ठीक है, मतलब कोई चीज अपनी गुम हो चुकी है। अब अपन इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? जैसे मान लो आपके पास कोई आप बैग रखते हैं छोटा सा अपनी किताबों का पढ़ने के लिए, हो सकता है उसमें और भी आइटम हो, और आप जब लाइब्रेरी के अंदर गए, सीनियर को मैथ बनाते हो ये अपन कर लेते हैं, इस प्रकार के सवाल को बन जाते हैं कि आप जब स्कूल के ग्राउंड में कैंपस में खेल रहे थे, आपकी घड़ी गुम हो गई, आप ऐड लीजिए। आप लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ने गए थे, बैग आपके साथ था, अब कहीं मिसिंग हो गया समवेयर इन लाइब्रेरी, अब आपको उसका ऐड देना है। तो उस प्रकार के ऐड भी जो है वो एजुकेशनल स्तर पर आते हैं। मैंने आपको और बताया था जब अपन कहीं बाहर की यात्रा कर रहे होते हैं, पर्सनली होते हैं, उसमें भी अपन ऐड दे सकते हैं। तो वो मैटर वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, केवल उसमें आइटम्स जो अपने हैं वो अपन उसको चेंज कर देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ए बैग ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, ए बैग ऑफ ब्लू कलर। अब मुझे बताना है, हमने आइटम बता दिया लॉस्ट इन, ठीक है ना, लॉस्ट कहां पे खोया है? लॉस्ट इन समवेयर इन लाइब्रेरी कर लेते हैं। somewhere in library during, ठीक है, फोर्थ पीरियड अपन की बात कर लेते हैं, चौथे पीरियड में आप गए थे फॉर रीडिंग, ठीक है। ये चीज आ गई कि भाई ए बैग ऑफ ब्लू कलर लॉस्ट समवेयर इन लाइब्रेरी ड्यूरिंग फोर्थ पीरियड, ठीक है। ये चीज आपने बता दी कि भाई हमारा जो है बैग कहाँ पे खोया है। अब इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि अपन टाइम ले सकते हैं, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं यस्टरडे लगा दिया। तो यस्टरडे लगाने के बाद अपन उसमें आगे तारीख मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20/7 और 2020, तो ये वाली बात आ गई। हमने आइटम बता दिया, आइटम की स्पेसिफिकेशन थी वो बता दी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ये भी कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्कूल डॉक्यूमेंट कंटेंटिंग, सॉरी इसमें अपन ये कर सकते हैं और कि क्या क्या था इसके अंदर। some important papers and documents, ठीक है। ये चीज अपन इसमें साथ ले सकते हैं कि उसके अंदर सब इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और डॉक्यूमेंट्स थे इन द बैग। ये अपन ने उसको बता दिया कि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, इंपॉर्टेंट पेपर थे और ये चीज अपने आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या लेंगे? उसके बाद अपन बात करेंगे कि ये चीज अपने बता दी, ये बता दी और ये बता दी। अब अपन बात करेंगे फाउंडर की कि भाई मिलने वाले को क्या करना है। तो ये अपन कह सकते हैं कि फाउंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट, जमा कराए हो। द सेम का मतलब यहाँ उसी बैग से है,
जो उसको मिला होगा टू ऑफिस, स्कूल के ऑफिस में उसको जमा करा दे और अंडरसाइन। ठीक है कि भाई फाउंडर इज रिक्वेस्टेड, निवेदन है कि टू डिपॉजिट द सेम टू ऑफिस, स्कूल ऑफिस कर सकते हैं आप, और अंडरसाइन। अब खोई है आपकी चीज तो हो सकता है आप कुछ उसके अंदर लेकर प्रॉमिस करें कि भाई क्या प्रॉमिस है, तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे छोटे स्तर पे कि टेक इज प्रॉमिस। चाय का जो है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई जो मुझे लाके देगा उसको मैं चाय पिलाऊंगा। तो यहाँ तक ये जो अपन स्कूली लेवल तक मांग करते हैं कि भाई किस प्रकार से अपन हो सकता है, वो चीज यहाँ पे आ गई। अब अगर मान लो कोई आपकी स्कूल कैंपस के अंदर घड़ी आपके खो गई है, तो आप ये भी कर सकते हैं, घड़ी या वॉच लिख सकते हैं, लॉस्ट समवेयर इन स्कूल कैंपस कर सकते हैं, ड्यूरिंग रेसिस टाइम हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, ठीक है ना। और आप उस घड़ी का नाम बता सकते हैं, किस कंपनी की घड़ी थी, किस कलर की घड़ी थी, वो भी आप बात कर सकते हैं। और फिर ये तो चीजें सेम ही रहेगी कि फाउंडर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द सेम टू ऑफिस और अंडरसाइन, टेक इज प्रॉमिस्ड। ये बातें तो लगभग सेम आएगी, लेकिन जो अब केवल आइटम का आपको नाम बदलना है, आइटम का नाम बदला, उसकी स्पेसिफिकेशन बदली और आप जो है उसको ड्रॉ कर पाएंगे। ये मैंने आपको तरीका बताया है किस तरीके से आपको जो है ड्रॉ करना है, कि किस प्रकार से जो है आपका एड ड्रॉ होगा। अब अंडरसाइन की बात करते हैं, तो यहाँ आप अपना नाम लिख लीजिएगा और अपनी क्लास लिख लीजिएगा। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ XYZ, कोई भी नाम है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लास 12, और ये जो है यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये साइज छोटी है, लेकिन हमें जितनी मांग थी उसके हिसाब से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। जैसे ए बैग ऑफ ब्लू कलर, आपने आइटम का नाम बता दिया, स्पेसिफिकेशन भी आपने दी कि ब्लू कलर का है, लॉस्ट समवेयर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कहीं खो गया है, ड्यूरिंग 4th पीरियड, यस्टरडे, कल जो है 14 पीरियड में खो गया था। सब इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट इन द बैग, मेरे उस बैग में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट थे, और अब जो है अगर किसी को मिलता है तो या तो ऑफिस के अंदर जमा करा दे, या अंडरसाइन जो आप खुद है उसको ला के दे दे, दोनों में से एक बात है। और फिर वादा करने की बात होती है, प्रॉमिस हमने वादा कर लिया, ठीक है। तो ये आपके लिए का लॉस्ट वाला। अगर फाउंड वाला होता है तो अपन वो एक लाइन इसके अंदर और जोड़ेंगे, कौन सी जोड़ेंगे, ऑन द शुड प्रूव, ये वाली बात अपन यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है ना। और अपन ये कर देंगे कि यहाँ मान लो ये चीज आई है तो यहाँ पे फाउंड आ जाएगा, ठीक है। फाउंड समवेयर इन लाइब्रेरी हो गया, ड्यूरिंग द 4th पीरियड आप बता सकते हैं उसको। अब यहाँ पे उसमें आप ये नहीं बताएंगे, यहाँ पे ये बताएंगे कि ऑनर शुड प्रूव दैट आइटम बिलोंग्स टू हिम। ये लाइन आपको जो मैंने अब इससे पहले वाले भाग में लिखी थी वो चीज अपने को लिखनी है। और फिर यह होगा कि कांटेक्ट, ये चीज आपको उसके अंदर नहीं लिखनी है, क्योंकि ये तो आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो उनसे भेजने की। लेकिन आप जो करोगे कि जिस किसी की भी वस्तु जो है, एनीवन हु बिलोंग टू द आइटम प्लीज कांटेक्ट, एनीवन हु बिलोंग्स टू दैट आइटम प्लीज कांटेक्ट, और आपको अपना नाम लिखना है, कांटेक्ट नंबर देना है, या फिर आप स्कूल के हैं तो आप अपना खुद का नाम लिख लीजिए, या फिर आप ऑफिस स्कूल क्या प्रिंसिपल रूम की भी बात कर सकते हैं, ऑफिस की भी बात कर सकते हैं। तो ये लाइन आपको और उसके अंदर जो जोड़नी होगी, वो जोड़नी होगी कि एनीवन हु belongs to that item, ठीक है। प्लीज कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइड और ऑफिस, प्रिंसिपल रूम, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आपको लाइन थोड़ी उसके अंदर अलग जगह जोड़नी होगी, और ये भी हो रहा होगा कि ऑनर शुड प्रूव दैट आइटम बिलोंग्स टू हिम और हर, ये लाइन आपको उसके अंदर डालनी होगी। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात थी लॉस्ट एंड फाउंड की, जो आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का एड आप इस बात को लेकर जो ड्रॉ कर सकते हैं
कि भाई जो है वो किस प्रकार से हमें लॉस्ट वाला करना है, किस प्रकार से हमें जो है वो फाउंड वाला करना है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिकतम इसको लाइक करें, शेयर करें और इस ऑनलाइन जो आपकी स्टडी हो रही है उसका आप अधिकतम से अधिकतम फायदा उठाएं। कल के वीडियो में जब हम अपन आगे चलेंगे जॉब वैकेंसी को लेकर, ठीक है ना, कि जॉब वैकेंसी के अंदर हमें किस प्रकार से ऐड कवर करना है, सिचुएशन वैकेंट है या सिचुएशन वांटेड है। दो प्रकार के उसमें होते हैं कि आप खुद संस्था के मालिक हैं, आपको किसी को नौकरी पे रखना है तो वो सिचुएशन वैकेंट के अंदर होगा, और अगर आप खुद बेरोजगार हैं, आप उच्च योग्यताधारी है, आपको एक पर्टिकुलर नौकरी की तलाश है, तो फिर आप जो है वो सिचुएशन वांटेड की तरफ से होगा। तो ये अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो कोविड के इस समय में आप अपना ख्याल रखें ताकि आप दूसरों का भी ख्याल रख सकें। जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसका आप सख्ताई से पालन करें। इसी में सबकी भलाई है और इसी में हम सबका हित छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।